Important features of solid catalyst: activity, and second is selectivity. What is activity? It depends on the strength of chemisorption which occurs on the surface of solid catalyst. Activity का मतलब क्या है बेसिकली, किससे रिलेटेड है वो, किस तरह से वो कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्शन शो कर रहा है. स्ट्रेंथ ऑफ chemisorption, अगर chemisorption स्ट्रांग नहीं हुआ तो फर्दर रिएक्शन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा. It depends on the strength of chemisorption which occurs on the surface of solid catalyst. The reactant molecules must get adsorbed reasonably strong on the surface of catalyst to become active, but they must not get adsorbed so strongly that they become immobile at the surface and do not dissolve from the surface, and other reactant molecules are left with no space on the surface of catalyst for adsorption. वो कहता है कि सरफेस पे reactant molecules आएंगे, adsorption होगी, bonding होगा, फिर वो फर्दर रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे. पर ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नहीं हो जाए कि वो मूव ही ना कर पाए, सो दैट रिएक्शन कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, निकल नहीं पाएगा रिएक्टेंट. अगर निकल ही नहीं पाएगा रिएक्टेंट आफ्टर रिएक्शन, फिर नया मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर नहीं आ पाएगा. प्रोसेस यही है कि सम मॉलिक्यूल्स विल कम, get adsorbed, react, and then again get dissolved. But if they are strongly attracted, so it will be difficult to leave the surface. Hence, new molecules cannot enter on the surface to give the further reaction. From group 5 to 11, 5 to 11 metals, catalytic activity increases, and maximum activity shown by group 7 to 9. अब देखो ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट डाल देंगे अभी क्वेश्चन में. तो ये याद हो गया आपका कि 5 to 11 मेटल्स है, ग्रुप नंबर 5 to 11, ग्रुप 11 मेटल्स, कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ती है और मैक्सिमम शो होती है 7 to 9 से. H2 plus O2 giving H2O using platinum catalyst. Selectivity. Sometimes the change in catalyst may change the product of a reaction involving same reactants. तो कहता है कि अगर रिएक्टेंट सेम लिया और अलग अलग कैटलिस्ट यूज किए तो प्रोडक्ट्स भी अलग अलग मिलते हैं. तो स्पेसिफिक का मतलब यही होता है कि एक कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन दिखाएगा. हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट पे डिस्कस किया था. The catalyst is generally specific in its action. कोई भी कैटलिस्ट भी यूज नहीं कर सकते, डिपेंड करता है कि आपने रिएक्शन क्या चाहिए. इफ यू वांट अ पर्टिकुलर रिएक्शन तो पर्टिकुलर कैटलिस्ट ही यूज होगी, कोई भी रैंडम कैटलिस्ट यूज नहीं कर सकते. तो ये selectivity में है. Sometimes a change in catalyst may change the product of a reaction involving same catalyst. तो इस सेक्शन, ऊपर वाले सेक्शन में ये आपको मेटल के याद रखना है. The selectivity of a catalyst is its ability to direct the reaction to yield a particular product selectively. तो कैटलिस्ट की जो सिलेक्टिविटी प्रॉपर्टी है वो क्या बताता है कि कौन से प्रोडक्ट हम बनाएंगे, कौन से प्रोडक्ट स्पेशल प्रोडक्ट बनाएंगे. And under the same reaction conditions many products are possible. जब सेम कंडीशंस पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं
एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बनाएगा. Selectivity of different catalysts for same reactants is different. That is starting with CO and H2O. अब ये एग्जांपल एनसीईआरटी का है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं. इंग्लिश से किसी को पढ़ी नहीं है, क्वेश्चन ही पूछ देंगे रिएक्शन से. Starting with CO and H2 and using different catalysts, we get different products. Carbon monoxide and hydrogen. क्या बना पहले? CH4 फॉर्म हुआ. लेकिन अगर कॉपर और जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड ले लिया तो अल्कोहल फॉर्म हो गया. कॉपर कैटलिस्ट सिर्फ लिया, ये स्लैश नहीं है, साथ में लिया इसमें, और क्या ले लिया यहाँ पे? फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म हो गया. फॉर्मल्डिहाइड. अब इसको इस तरह से याद कर सकते हैं. CH4 अल्केन होता है. CH4 आपका अल्केन होता है. अल्केन के ऑक्सीडेशन से हमें अल्कोहल मिलता है, और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलता है. तो तीनों आपस में रिलेटेड हैं किसी तरह से. तो इफ यू यूज निकल कैटलिस्ट यू विल गेट मीथेन अल्केन मिलेंगे. अगर आप कॉपर जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड तो अल्कोहल मिलेंगे. सिर्फ कॉपर लिया तो फॉर्मल्डिहाइड मिलेंगे. अब ये रिएक्शन डायरेक्टली पूछ लेते हैं. इफ यू मिस मार्क्स का. व्हाट इज CH4 अल्केन? अल्कोहल और एल्डिहाइड. तो निकल लिया तो अल्केन, कॉपर जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड लिया तो मिथेनॉल, कॉपर लिया तो फॉर्मल्डिहाइड. शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स. शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, अब नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ शेप से रिलेटेड होगा. तो आप बताओ मुझे, अगर कैटलिस्ट के ऊपर छोटे छोटे पोर्स हो तो पोर्स के अंदर एरिया ज्यादा होगी. तो जो पोर साइज है, पोर साइज पे डिपेंडेंट जो कैटालिसिस है उसको हम लोग कहते हैं शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस. The catalysis depends on the size of reactant particles, product particles, and on the size of pores present in the catalyst. The catalytic reaction that depends upon the pore structure of the catalyst and the size of reactant and product molecules is called shape selective catalysis. Shape dependent. Zeolites are the most widely studied shape selective catalyst due to its honeycomb-like structure. They are microporous aluminosilicates of general formula mx by n AlO2x SiO2 dot MH2O. MH2O हाइड्रेटेड हो गया, वो ऑटो हाइड्रेशन हो गई. विथ aluminosilicates है, मतलब अलुमिना है और सिलिकेट्स है. With three-dimensional network of silicates in which some silicon atoms are replaced by aluminum atoms, giving AlOSi framework. They are found in nature and synthesized as well for catalytic selectivity. नेचर में मिलता है और सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं फॉर कैटालिटिक सेलेक्टिविटी. अगर पोर साइज बदल देंगे तो हमारे रिएक्शन भी बदल सकते हैं. Zeolites, before using as catalyst, are heated in a vacuum. When the trapped H2 molecules come out, जो water hydration है वो निकल जाते हैं, तो वहाँ पे जगह बन जाती है. Come out, zeolite becomes porous. That is the cavities in the cage-like structures which were occupied by H2 molecules become vacant. तो जो cavities थे कैटलिस्ट के अंदर जिसमें वाटर मॉलिक्यूल फंसे हुए थे, वाटर ऑफ हाइड्रेशन फंसा हुआ था, वो निकल जाता है हीट करने से. The size of the pores varies generally from 260 to 740 picometer. Such catalysts are highly specific. It is because molecules of only a particular size and shape can be adsorbed in the pores easily and get dissolved. अब अलग अलग पोर साइज है तो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे. तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पोर्स यू कैन डिसाइड द रिएक्शन. तो हाईली स्पेसिफिक. व्हाई हाईली स्पेसिफिक? बिकॉज सारे मॉलिक्यूल्स एंटर नहीं कर सकते पोर साइज में. Zeolites are widely used as a catalyst in petrochemical industries for cracking of hydrocarbon and isomerization. Cracking का मतलब होता है ब्रेक करना into small pieces.
Pyrolysis using heat. What is pyrolysis? Lysis का मतलब breaking, pyro का मतलब होता है fire. तो using heat, breaking of bigger molecule into smaller molecules is known as pyrolysis. But if you do the pyrolysis on the hydrocarbons, alkanes, that is known as what? Cracking. ZSM5 converts alcohol directly into gasoline. यही क्वेश्चन बार बार आता है. तो ZSM क्या है? जियोलाइट हो गया. जियोलाइट सुकोनी मोबिल नाम है इसका फुल फॉर्म. तो अलग अलग साइज है. ZSM5 एक अलग साइज होगा. By dehydrating them to give a mixture of hydrocarbon, पेट्रोल के फॉर्म में कन्वर्ट करती है अल्कोहल डायरेक्टली इनटू व्हाट? गैसोलीन. तो पूरे सेक्शन में जो जो था ये सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस, अगर मैं कुछ पॉइंट्स याद करूं तो सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस आर हाईली स्पेसिफिक. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, द कैटालिटिक एक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट? पोर साइज, पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. दे आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स. सिलिकेट्स में वाटर ऑफ हाइड्रेशन होती है. When you heat in a vacuum, what will happen? The water molecules will come out and it will generate pores in which particular reactants can only enter depending on the pore size. ये साइज का रेंज पूछ सकते हैं? नहीं पूछते हैं. एक्चुअली नहीं है साइज एनसीईआरटी में. 260 पिकोमीटर टू 740 पिकोमीटर. सबसे इंपॉर्टेंट है ये ZSM5 which converts alcohol into gasoline. एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं, highly specific होते हैं, depends on the pore structures of catalysts and size of reactants of products. Example ZSM5 which converts alcohol into gasoline or petrol. Next है आपका enzyme catalyst. Enzymes are complex protein molecules. Protein आप खाते हैं, protein जो चीजें होती है शरीर के अंदर. Enzymes are complex protein molecules which can catalyze biochemical reactions. Hence, these enzymes are also known as biochemical catalyst. And the phenomenon is known as biochemical catalysis. Biochemical का मतलब वही हुआ बॉडी के अंदर हो रही है. बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के जो रिएक्शंस होते हैं, जो कैटलाइज होती है, उसको हम लोग एंजाइम कैटालिसिस कहते हैं. और कैटलिस्ट का नाम क्या है? एंजाइम. एंजाइम तो कैटलिस्ट है. Enzymes are complex nitrogenous organic compounds which are produced by living beings and animals. They have high molecular mass, 15,000 ग्राम per mole. मतलब 15,000 होती है मोलर मास, उससे ज्यादा ही होती है. मतलब पॉलीमर्स होते हैं बेसिकली. पॉलीमर्स. They form colloidal solution in water. What is colloidal solution? जब एक वाटर में आप किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, वो अनइवनली नॉन होमोजेनस फॉर्म में वो डिसॉल्व होता है, उसी को हम लोग colloidal particles जनरली कहते हैं. We'll study in the next section. They catalyze numerous reactions, especially the natural processes. Most of the reactions occurring in the bodies of animals and plants to maintain the life process are catalyzed by enzymes. They are very effective catalysts. Many enzymes have been obtained in pure crystalline state from living cells, but it can be synthesized in lab also. अब again फिर से आता है reactions. अलग अलग catalyst के अलग अलग reactions. मेन चीजें वही हैं. लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछते नहीं है ज्यादा. Some of the enzyme catalyzed reactions are inversion of cane sugar. नाम भी सिंपल है, ज्यादा बहुत टफ नहीं है. C12H22O11 plus water glucose fructose, ये किया था मैंने. सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये. कौन सी कैटलिस्ट होती है इसमें? कौन सी एंजाइम होती है? इन्वर्टेज. तो इन्वर्जन से यहाँ पे क्या हो गया? इन्वर्टेज हो गया. All the enzyme catalyst ends with ase generally. Conversion of glucose into ethanol. ग्लूकोज से इथेनॉल बनाना प्रोसेस जो है उसमें जाइमेज यूज करते हैं. स्टार्च इनटू माल्टोज, डायस्टेज. माल्टोज इनटू ग्लूकोज, माल्टेज. इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज, माल्टेज. ठीक है. माल्टेज कब यूज होगा? माल्टोज से ग्लूकोज में. ग्लूकोज मोनोमर है, ग्लूकोज छोटा मॉलिक्यूल है. और जो माल्टोज है वो देखो फॉर्मूला देखो यहाँ पे और यहाँ पे सेम ही है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होगी.
ठीक है. Deposition of urea into ammonia and CO2. Urease decomposition. Hydration of fumarate ion. Fumarase. Fumarate ion दिखा हुआ आपका. यहाँ पर रिएक्शन में हुआ क्या? तो रिएक्शन में क्या हुआ? पाई बॉन्ड ब्रेक हुए और दोनों पे OH अटैच हो गए. कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड. इथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बना रहे हैं, माइकोडर्मा एसिटाइप. ये थोड़ा अजीब नाम मिला मुझे. In stomach, the pepsin enzyme converts proteins into peptides, while in intestine, the pancreatic trypsin converts protein into amino acid by hydrolysis. बायो वाले को फटाफट नाम याद हो जाएंगे और याद होंगे हो सकता है. Conversion of milk into curd, ये सब जानते हैं. The enzyme lactobacilli helps in the conversion of milk into curd. इस सारे एग्जांपल्स में से कोई एग्जांपल उठा के पूछ लेंगे. तो पेप्सिन्स क्या करता है स्टमक में? प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स. और इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड. प्रोटीन इनटू पेप्टाइड और प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड. ठीक है, क्लियर है? यस. अब तो याद कर लीजिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं टाइम देके. नितिन याद ही कर लो क्लास में. हाँ बोलिए. सर वो आपने ये सिलेक्टिव कैटलिस्ट के स्टार्ट वाले में एक बताया था ना कि कोई भी रैंडम कैटलिस्ट नहीं ले सकते, अगर लिया तो फिर प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा. सर तो फिर जो कैटलिस्ट है वो एज ए रिएक्टेंट रिएक्शन में रिएक्ट कर जाता है क्या? ये देखो, कैटलिटिक थ्योरी बताया ना. The catalyst can react in the compound, but overall it will be obtained as a unreacted part. Catalyst can take part in the reaction. Catalyst will be involved in the reaction, but finally वो फिर से मिल जाता है with same amount, with same composition. हाँ, intermediate compound formation theory. Intermediate compound formation theory था ना. Yes. जैसे यहाँ देखो रिएक्शन में, इस रिएक्शन में lead chamber process used to prepare HNO3 बनाने, sorry, SO3. NO is a catalyst. तो NO2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है. देखो आप, NO2 बन गया NO, फिर फाइनली फिर से NO मिल गया ना. हाँ सर. तो catalyst is participating in the reaction. If catalyst is participating in the reaction, it will affect the reaction and the product. Finally वो फिर से मिल जाएगा, लेकिन पार्टिसिपेट तो कर ही रहा है. Yes. नाम याद करिए सब लोग बेटा, सब लोग नाम याद कीजिए, रिएक्शन याद कीजिए, रिएक्शन के साथ जो कैटलिस्ट असाइंड है वो याद कीजिए, वही सब पूछते हैं. नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट. मेडिकल में सब फेवरेट क्वेश्चन है सबके. हाईली एफिशिएंट. वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम, मेन से ही पूछ सकता है. वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम में ट्रांसफॉर्म मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स पर मिनट. हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. Each enzyme is specific for a given reaction. That is, one catalyst can't catalyze more than one type of reaction. एक specific ही हो गया कि वही करेंगे. Highly active at optimum pH. ये भी पूछ लिया है टेस्ट में. The rate of an enzyme catalyzed reaction becomes maximum at a particular pH called optimum pH, which is between 5 to 7. मतलब acidic solution होती है. Highly active at optimum temperature. The rate of an enzyme catalyzed reaction becomes maximum
at a certain temperature called optimum temperature. On either side of the optimum temperature, catalytic activity of enzyme is what decreases. The optimum temperature ranges 298 to 310 Kelvin. Human body being at 310 Kelvin is suited for enzyme catalyst reaction. वो 298 का मतलब रूम टेम्परेचर ही हुआ. रूम टेम्परेचर से कम ले लो या ज्यादा ले लो तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी. Influence of activators and coenzymes. It is observed that when a small non-protein vitamin is present with an enzyme, the catalytic activity of enzyme increases. The vitamin acts as a coenzymes. Activators are generally metal ions such as Na+, Mn2+. This, when weakly bonded to enzyme molecules, increases the activity of enzyme catalyst. Amylase in the presence of Na+ are catalytically very active. ठीक है. Influence of inhibitors poisons. The inhibitors of poison interact with the active functional groups on the enzyme and often reduces or completely destroy the catalytic activity of enzymes. The use of many drugs is related to their action as enzyme inhibitors in the body. वही सेम प्रोमोटर्स और पॉइजन पढ़ा था हमने, कैटालिटिक प्रोमोटर्स एंड कैटालिटिक पॉइजन. वही यहाँ पे कोएंजाइम और पॉइजन से रिलेटेड है. मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस. तो देखिए इससे आसान मैकेनिज्म नहीं हो सकती. एक्सप्लेन्ड बाय लॉक एंड की मॉडल. एंजाइम catalyzed reactions may be considered to proceed in two steps. वही इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी की जैसा है.
फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, मतलब इट इज सिमिलर टू इंटरमीडिएट कंपाउंड। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब जो रिएक्टेंट लिया आपने जिससे कुछ बनाना चाहते हैं, ई स्टार फॉर्म हुआ, डिकम्पोजिशन ऑफ ई स्टार टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड अगेन एंजाइम। लॉक एंड की मॉडल क्यों है? एंजाइम देखिए की जैसा बनाया गया है, सबस्ट्रेट कुछ ऐसा, उसमें फिट हो जा रही है। फिट हो जा रही है इसका मतलब क्या हुआ, दोनों आपस में रिएक्शन में पार्टिसिपेट इन्वॉल्व हो गए, फिर थोड़ी देर के बाद वो ब्रेक हो जाएगी और बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो there are a number of cavities present on the surface of colloidal particles of enzyme. These cavities are of characteristic shape and possess active groups like NH2, COH, SHOH. These are actually the active centers on the surface of the enzyme particles. तो cavities में अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं एंजाइम के, बिकॉज एंजाइम प्रोटीन ही होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होती है, हाई मॉलिक्यूलर मास होता है। They are actually the active centers on the surface of enzyme particles. The molecules of the substrate which have complementary shape fit into these cavities just like a key fits into a lock. On account of the presence of active groups, an activate complex is formed which then decompose to yield the product. तो बेसिकली यहाँ का फंक्शनल ग्रुप इनके फंक्शनल ग्रुप से इंटरेक्ट करता है, फिर उसके बाद फाइनली ब्रेक डाउन होकर आपका प्रोडक्ट देता है। लॉक इन की मॉडल को लिखने के लिए बोलेंगे तो स्टेप 1 लिखना तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये 11th बोर्ड में आता है, 12th बोर्ड में तो आएगा ही नहीं, तो जान के रखिए। तो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन जो भी होते हैं, इट इज प्रोसीडिंग विद व्हाट, लॉक इन की मॉडल मेथड। एंजाइम कैटलिस्ट में क्या रहता है, एक्टिव ग्रुप्स लाइक NH2, COH, SH, OH रहता है। ये सभी एक्टिव सेंटर्स हैं। जो सबस्ट्रेट होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं, जब रिएक्शन करने जाता है उसकी अपनी कॉम्प्लीमेंट्री शेप होगी एज सिमिलर टू रिस्पेक्ट टू एंजाइम, और वो आपस में रिएक्शन शो करते हैं। On account of the presence of active groups like NH2, COH, SHOH, amine acid, thiol group, alcohol group, activate complex बन गया मतलब ES स्टार बन गया, और फिर वो डिकम्पोज करता है, प्रोडक्ट आपका बना देता है। प्लीज गो थ्रू इट।